ड्रामा शुरू हुआ। मैंने देखा कि राई खड़ी है और बच्चे डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और वो अपने बाबा से कहती है, बाबा आप शेर है, और शेर घर में बैठा अखबार पढ़ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो आप सिर्फ मेरा ख्वाब ही नहीं बल्कि अपना ख्वाब भी पूरा करें। दूसरी तरफ मैंने देखा कि अनुपमा राय के हस्बैंड के साथ बैठी होती है और कहती है जब एक लड़की को उसके खानदान का साथ मिलता है तो वो भी ज्यादा तरक्की करती है। मेरा डांस एकेडमी से ताल्लुक टूट गया, लेकिन अब मेरी बेटी डांस एकेडमी बनाएगी और उसे चलाएगी। फिर मैं देखती हूँ कि प्राइम की बेवा खड़ी है और वो मुटाबा को कहती है कि मैंने आपके लिए सारा खाना तैयार कर दिया है, और वो उसे खाना देती है। फिर मुटाबा उसे कहती है कि तुम इसलिए ज्यादा थकी हुई लगती हो क्योंकि तुम रसोई में नहीं जाती। और फिर मुटाबा राज को कहती है कि तुम प्राइम के पास जाया करो, इससे काम सीखा करो। और दूसरी तरफ वो बैठी कहती है कि पहले सारी उम्र काका ने प्राइम की नौकरी की, अब राज करेगा। इसके बाद मंजर बदलता है और मैं देखती हूँ कि लड़का घर आता है, कहता है माँ मुझे भूख लगी है। वो लड़की कहती है कि मैं खाना बना देती हूँ। इधर से उसकी माँ उती है। देखते हैं कि उन दोनों की सुलह कैसे हो गई है। फिर दिखाते हैं कि अनुपमा प्राइम के साथ बैठी होती है मंदिर के पास और उसको कहती है कि मैं वापस इस दुनिया में नहीं जाना चाहती, मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश हूँ। और वहीं पे वो दोनों मंदिर में जाते हैं और वहां पे अनुपमा पूजा करती है और कहती है कान्हा जी मेरी बेटी की सारी खुशियां इसको लिटा दें, इसका इस सफर में इसका साथ दीजिएगा। अनुपमा प्राइम को प्रसाद और उसको कहती है कि ये मेरी बेटी को दे देना। वो जाके जाता है, पहले उसको डराता है। राया प्राइम के साथ लग जाती और कहती है तुम कहाँ पे थे। कहता है ये प्रसाद एक माँ ने दिया है, तुम उसको खा लो। और प्राइम उसकी वीडियो बना के अनुपमा को भेज देता और वो मंदिर में बहुत खुश होती है। अनुपमा चाय बनाती है, यार बड़ी खुश होती है कि मेरी बेटी ने आज मेरा दिया हुआ प्रसाद खा लिया है। वहीं अनुपमा अपने साथ जो लड़की होती है उसको कहती है कि जिसप्रीत नजर नहीं आ रही वो किधर है। वह कहती है जिसप्रीत बाहर सारी औरतों को इकट्ठा करके योगा करवा रही है। वो लड़की बाहर जाके देखती हैं तो जिसप्रीत उनको योग करवा रही होती है। योग करवाते करवाते उसमें से एक औरत का बाजू अटक जाता है, जिसको ठीक करती है जिसप्रीत। कहती है इसके अलादा से पैसे लगेंगे 100 रुपया, और वहां पर उनको कहती है हर हफ्ते में 2 दिन आपको आना होगा और आपको मेरे जैसा फिगर चाहिए तो आपको मिल जाएगा। प्राइम उठा है और राय के लिए चाय लेके उठा है, उसको जगाता है और उसको चाय देता है। राय जल्दी से उठती है और ओके कहती है कि प्राइम बहुत लेट हो रही हूँ, अपने कपड़े निकालते मुझे अभी फौरन तैयार होना है क्योंकि मोटा बहा मेरा इंतजार कर रही हैं खाना बनाना। वो कहता है सुकून से बैठ जाओ। उसको बेड पे बिठा देता है, उसको चाय देता है और उसके पांव दबाने लग जाता है। कहता है तुमने डांस प्रैक्टिस किया है, इतने अरसे के बाद उसी वजह से तुम्हारे पांव में दर्द है। फिर सीन बदलता है। राई को आवाज देती है मोटा भाभी के राई जल्दी करो, भोग भी लेके आओ। वो लेके उठती हैं खाना और मोटा बहा कहती है आज पहली दफा खाना देने में देर हुई है, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। राई कहते हैं कि मेरी टांगों में और पांव में दर्द था, इस वजह से ऐसा हुआ है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो मोटा बहा कहती है कि आज तो डांस प्रैक्टिस की है तो ये हाल है, कल को एकेडमी खुल जाएगी तो फिर क्या हाल होगा। इतनी देर में पीछे से प्राइम आ जाता है और वो कहता है कि घर के हालात ऐसे ही चलते रहेंगे और कुछ नहीं होगा, राई हर चीज को मैनेज कर लेगी, साथ साथ अब ये डांस एकेडमी भी खोलेगी, दोनों चीजों को साथ साथ लेके चलेगी। तो प्राइम की माँ कहती है कि मैंने भी तो अपना करियर छोड़ के घर को संभाला था, तो ये क्यों नहीं ऐसा कर सकती। तो इधर से प्राइम का बाप कहता है कि तब हालात और थे, अब और हैं। माँ कहती हैं मेरी दफा पे कोई हालात ठीक नहीं थी, अब इसकी दफा पे हर चीज ठीक हो गई है। तो बाप कहता है कि तुम भी चाहो तो कारोबार कर सकती हो। माँ कहती है अच्छा ये इजाजत भी मुझे राय के बदले मिल रही है, मुझे खुद से कोई इजाजत नहीं मिली। तो राय कहती है कि तुम सब आपस में ना लड़ो, अगर मुझसे ना हैंडल हुआ सारा तो मैं खुद छोड़ दूंगी डांस प्रैक्टिस और घर को संभालने लग जाऊंगी। फिर मंजर बदलता है तो दिखाते हैं कि अनुपमा खाना बना रही थी। मीनू जी उसको फोन करते हैं कि अनुपमा इते हुए खाना और साथ में सब्जी भी ले अना,
और साथ में मेरा अखबार भी ले अना। तो जसप्रीत कहती है कि भाई मुफ्त में काम क्यों करवा रहा है बूढ़ा आदमी, अगर इस वो पैसे दे के करवा ले, पैसों से हर काम हो सकता है। ये बम्बई है, यहाँ पे लोग दुख सुनने के भी पैसे लेते हैं और फ्री में से काम कोई भी नहीं करता है। जसप्रीत कहती है कि ठीक है, पैसा हर जगह काम नहीं आता, लेकिन बहुत सी जगहों पे सिर्फ पैसा ही काम आता है, तो उसकी कदर करना सीखें। जसप्रीत कहती है कब तक आप लोगों के लिए जीती रहेंगी, उनकी भलाई के लिए जीती रहेंगी, खुद के लिए भी जीतना सीख लें। फिर नेक्स्ट एपिसोड में बताते हैं कि जसप्रीत और अनुपमा के साथ जो लड़की रह रही होती है उसका शौहर आता है और उसको मारने लगता है। इतनी देर में अनुपमा सारी औरतों को लेके आ जाती है, वो औरतें उसको मार के भगा देते हैं, उसके शोर को। और अनुपमा कहती है कि औरत हर चीज़ बांट सकती है, अपना शक हर चीज़ अपने शौहर के साथ बांट सकती है, लेकिन अगर उसका पति किसी और औरत के पास जाता है तो फिर वो संदौर नहीं बांट सकती। मेरा पति भी दूसरी शादी करके मेरे पास वापस आया था, मैंने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया। तुम भी साबित कदम रहो और हार न मान। ड्रामा शुरू हुआ, मैंने देखा कि राई खड़ी है और बच्चे डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और वो अपने बाबा से कहती है बाबा आप शेर है, और शेर घर में बैठा अखबार पढ़ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो आप सिर्फ मेरा ख्वाब ही नहीं बल्कि अपना ख्वाब भी पूरा करें। दूसरी तरफ मैंने देखा कि अनुपमा राय के हस्बैंड के साथ बैठी होती है और कहती है जब एक लड़की को उसके खानदान का साथ मिलता है तो वो भी ज्यादा तरक्की करती है। मेरा डांस एकेडमी से ताल्लुक टूट गया, लेकिन अब मेरी बेटी डांस एकेडमी बनाएगी और उसे चलाएगी। फिर मैं देखती हूँ कि प्राइम की बेवा खड़ी है और वो मुटाबा को कहती है कि मैंने आपके लिए सारा खाना तैयार कर दिया है, और वो उसे खाना देती है। फिर मुटाबा उसे कहती है कि तुम इसलिए ज्यादा थकी हुई लगती हो क्योंकि तुम रसोई में नहीं जाती। और फिर मुटाबा राज को कहती है कि तुम प्राइम के पास जाया करो, इससे काम सीखा करो। और दूसरी तरफ वो बैठी कहती है कि पहले सारी उम्र काका ने प्राइम की नौकरी की, अब राज करेगा। इसके बाद मंजर बदलता है और मैं देखती हूँ कि लड़का घर आता है, कहता है माँ मुझे भूख लगी है। वो लड़की कहती है कि मैं खाना बना देती हूँ। इधर से उसकी माँ उती है। देखते हैं कि उन दोनों की सुलह कैसे हो गई है। फिर दिखाते हैं कि अनुपमा प्राइम के साथ बैठी होती है मंदिर के पास और उसको कहती है कि मैं वापस इस दुनिया में नहीं जाना चाहती, मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश हूँ। और वहीं पे वो दोनों मंदिर में जाते हैं और वहां पे अनुपमा पूजा करती है और कहती है कान्हा जी मेरी बेटी की सारी खुशियां इसको लिटा दें, इसका इस सफर में इसका साथ दीजिएगा। अनुपमा प्राइम को प्रसाद और उसको कहती है कि ये मेरी बेटी को दे देना। वो जाके जाता है, पहले उसको डराता है। राया प्राइम के साथ लग जाती और कहती है तुम कहाँ पे थे। कहता है ये प्रसाद एक माँ ने दिया है, तुम उसको खा लो। और प्राइम उसकी वीडियो बना के अनुपमा को भेज देता और वो मंदिर में बहुत खुश होती है। अनुपमा चाय बनाती है, यार बड़ी खुश होती है कि मेरी बेटी ने आज मेरा दिया हुआ प्रसाद खा लिया है। वहीं अनुपमा अपने साथ जो लड़की होती है उसको कहती है कि जसप्रीत नजर नहीं आ रही, वो किधर है। वह कहती है जसप्रीत बाहर सारी औरतों को इकट्ठा करके योगा करवा रही है। वो लड़की बाहर जाके देखती हैं तो जसप्रीत उनको योग करवा रही होती है। योग करवाते करवाते उसमें से एक औरत का बाजू अटक जाता है, जिसको ठीक करती है जसप्रीत। कहती है इसके अलादा से पैसे लगेंगे 100 रुपया, और वहां पर उनको कहती है हर हफ्ते में 2 दिन आपको आना होगा और आपको मेरे जैसा फिगर चाहिए तो आपको मिल जाएगा। प्राइम उठा है और राय के लिए चाय लेके उठा है, उसको जगाता है और उसको चाय देता है। राय जल्दी से उठती है और ओके कहती है कि प्राइम बहुत लेट हो रही हूँ, अपने कपड़े निकालते मुझे अभी फौरन तैयार होना है क्योंकि मोटा बहा मेरा इंतजार कर रही हैं खाना बनाना। वो कहता है सुकून से बैठ जाओ। उसको बेड पे बिठा देता है, उसको चाय देता है और उसके पांव दबाने लग जाता है। कहता है तुमने डांस प्रैक्टिस किया है, इतने अरसे के बाद उसी वजह से तुम्हारे पांव में दर्द है। फिर सीन बदलता है। राय को आवाज देती है मोटा भाभी के राय जल्दी करो, भोग भी लेके आओ। वो लेके उठती हैं खाना और मोटा बहा कहती है आज पहली दफा खाना देने में देर हुई है, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। राय कहते हैं कि मेरी टांगों में और पांव में दर्द था, इस वजह से ऐसा हुआ है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो मोटा बहा कहती है कि आज तो डांस प्रैक्टिस की है तो ये हाल है, कल को एकेडमी खुल जाएगी तो फिर क्या हाल होगा।
इतनी देर में पीछे से प्राइम आ जाता है और वो कहता है कि घर के हालात ऐसे ही चलते रहेंगे और कुछ नहीं होगा, राई हर चीज को मैनेज कर लेगी। साथ साथ अब ये डांस एकेडमी भी खोलेगी, दोनों चीजों को साथ साथ लेके चलेगी। तो प्राइम की माँ कहती है कि मैंने भी तो अपना करियर छोड़ के घर को संभाला था, तो ये क्यों नहीं ऐसा कर सकती। तो इधर से प्राइम का बाप कहता है कि तब हालात और थे, अब और हैं। माँ कहती हैं मेरी दफा पे कोई हालात ठीक नहीं थी, अब इसकी दफा पे हर चीज ठीक हो गई है। तो बाप कहता है कि तुम भी चाहो तो कारोबार कर सकती हो। माँ कहती है अच्छा, ये इजाजत भी मुझे राय के बदले मिल रही है, मुझे खुद से कोई इजाजत नहीं मिली। तो राय कहती है कि तुम सब आपस में ना लड़ो, अगर मुझसे ना हैंडल हुआ सारा तो मैं खुद छोड़ दूंगी डांस प्रैक्टिस और घर को संभालने लग जाऊंगी। फिर मंजर बदलता है तो दिखाते हैं कि अनुपमा खाना बना रही थी। मीनू जी उसको फोन करते हैं कि अनुपमा इते हुए खाना और साथ में सब्जी भी ले अना, और साथ में मेरा अखबार भी ले अना। तो जसप्रीत कहती है कि भाई मुफ्त में काम क्यों करवा रहा है बूढ़ा आदमी, अगर इस वो पैसे दे के करवा ले, पैसों से हर काम हो सकता है। ये बम्बई है, यहाँ पे लोग दुख सुनने के भी पैसे लेते हैं और फ्री में से काम कोई भी नहीं करता है। जसप्रीत कहती है कि ठीक है, पैसा हर जगह काम नहीं आता, लेकिन बहुत सी जगहों पे सिर्फ पैसा ही काम आता है, तो उसकी कदर करना सीखें। जसप्रीत कहती है कब तक आप लोगों के लिए जीती रहेंगी, उनकी भलाई के लिए जीती रहेंगी, खुद के लिए भी जीतना सीख लें। फिर नेक्स्ट एपिसोड में बताते हैं कि जसप्रीत और अनुपमा के साथ जो लड़की रह रही होती है उसका शौहर आता है और उसको मारने लगता है। इतनी देर में अनुपमा सारी औरतों को लेके आ जाती है, वो औरतें उसको मार के भगा देते हैं उसके शोर को। और अनुपमा कहती है कि औरत हर चीज़ बांट सकती है, अपना शक हर चीज़ अपने शौहर के साथ बांट सकती है, लेकिन अगर उसका पति किसी और औरत के पास जाता है तो फिर वो संदौर नहीं बांट सकती। मेरा पति भी दूसरी शादी करके मेरे पास वापस आया था, मैंने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया। तुम भी साबित कदम रहो और हार न मान। ड्रामा शुरू हुआ, मैंने देखा कि राई खड़ी है और बच्चे डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और वो अपने बाबा से कहती है बाबा आप शेर है, और शेर घर में बैठा अखबार पढ़ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो आप सिर्फ मेरा ख्वाब ही नहीं बल्कि अपना ख्वाब भी पूरा करें। दूसरी तरफ मैंने देखा कि अनुपमा राय के हस्बैंड के साथ बैठी होती है और कहती है जब एक लड़की को उसके खानदान का साथ मिलता है तो वो भी ज्यादा तरक्की करती है। मेरा डांस एकेडमी से ताल्लुक टूट गया, लेकिन अब मेरी बेटी डांस एकेडमी बनाएगी और उसे चलाएगी। फिर मैं देखती हूँ कि प्राइम की बेवा खड़ी है और वो मुटाबा को कहती है कि मैंने आपके लिए सारा खाना तैयार कर दिया है, और वो उसे खाना देती है। फिर मुटाबा उसे कहती है कि तुम इसलिए ज्यादा थकी हुई लगती हो क्योंकि तुम रसोई में नहीं जाती। और फिर मुटाबा राज को कहती है कि तुम प्राइम के पास जाया करो, इससे काम सीखा करो। और दूसरी तरफ वो बैठी कहती है कि पहले सारी उम्र काका ने प्राइम की नौकरी की, अब राज करेगा। इसके बाद मंजर बदलता है और मैं देखती हूँ कि लड़का घर आता है, कहता है माँ मुझे भूख लगी है। वो लड़की कहती है कि मैं खाना बना देती हूँ। इधर से उसकी माँ उती है। देखते हैं कि उन दोनों की सुलह कैसे हो गई है। फिर दिखाते हैं कि अनुपमा प्राइम के साथ बैठी होती है मंदिर के पास और उसको कहती है कि मैं वापस इस दुनिया में नहीं जाना चाहती, मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश हूँ। और वहीं पे वो दोनों मंदिर में जाते हैं और वहां पे अनुपमा पूजा करती है और कहती है कान्हा जी मेरी बेटी की सारी खुशियां इसको लिटा दें, इसका इस सफर में इसका साथ दीजिएगा। अनुपमा प्राइम को प्रसाद और उसको कहती है कि ये मेरी बेटी को दे देना। वो जाके जाता है, पहले उसको डराता है। राया प्राइम के साथ लग जाती और कहती है तुम कहाँ पे थे। कहता है ये प्रसाद एक माँ ने दिया है, तुम उसको खा लो। और प्राइम उसकी वीडियो बना के अनुपमा को भेज देता और वो मंदिर में बहुत खुश होती है। अनुपमा चाय बनाती है, यार बड़ी खुश होती है कि मेरी बेटी ने आज मेरा दिया हुआ प्रसाद खा लिया है। वहीं अनुपमा अपने साथ जो लड़की होती है उसको कहती है कि जसप्रीत नजर नहीं आ रही, वो किधर है। वह कहती है जसप्रीत बाहर सारी औरतों को इकट्ठा करके योगा करवा रही है। वो लड़की बाहर जाके देखती हैं तो जसप्रीत उनको योग करवा रही होती है। योग करवाते करवाते उसमें से एक औरत का बाजू अटक जाता है, जिसको ठीक करती है जसप्रीत। कहती है इसके अलावा से पैसे लगेंगे 100 रुपया।
और वहां पर उनको कहती है, हर हफ्ते में 2 दिन आपको आना होगा और आपको मेरे जैसा फिगर चाहिए तो आपको मिल जाएगा। प्राइम उठा है और राय के लिए चाय लेके उठा है, उसको जगाता है और उसको चाय देता है। राय जल्दी से उठती है और ओके कहती है कि प्राइम बहुत लेट हो रही हूँ, अपने कपड़े निकालते मुझे अभी फौरन तैयार होना है क्योंकि मोटा बहा मेरा इंतजार कर रही हैं खाना बनाना। वो कहता है सुकून से बैठ जाओ, उसको बेड पे बिठा देता है, उसको चाय देता है और उसके पांव दबाने लग जाता है। कहता है तुमने डांस प्रैक्टिस किया है, इतने अरसे के बाद उसी वजह से तुम्हारे पांव में दर्द है। फिर सीन बदलता है। राई को आवाज देती है मोटा भाभी के, राई जल्दी करो, भोग भी लेके आओ। वो लेके उठती हैं खाना और मोटा बहा कहती है, आज पहली दफा खाना देने में देर हुई है, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। राई कहते हैं कि मेरी टांगों में और पांव में दर्द था, इस वजह से ऐसा हुआ है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो मोटा बहा कहती है कि आज तो डांस प्रैक्टिस की है तो ये हाल है, कल को एकेडमी खुल जाएगी तो फिर क्या हाल होगा। इतनी देर में पीछे से प्राइम आ जाता है और वो कहता है कि घर के हालात ऐसे ही चलते रहेंगे और कुछ नहीं होगा, राई हर चीज को मैनेज कर लेगी, साथ साथ अब ये डांस एकेडमी भी खोलेगी, दोनों चीजों को साथ साथ लेके चलेगी। तो प्राइम की माँ कहती है कि मैंने भी तो अपना करियर छोड़ के घर को संभाला था, तो ये क्यों नहीं ऐसा कर सकती। तो इधर से प्राइम का बाप कहता है कि तब हालात और थे, अब और हैं। माँ कहती हैं मेरी दफा पे कोई हालात ठीक नहीं थी, अब इसकी दफा पे हर चीज ठीक हो गई है। तो बाप कहता है कि तुम भी चाहो तो कारोबार कर सकती हो। माँ कहती है अच्छा, ये इजाजत भी मुझे राय के बदले मिल रही है, मुझे खुद से कोई इजाजत नहीं मिली। तो राय कहती है कि तुम सब आपस में ना लड़ो, अगर मुझसे ना हैंडल हुआ सारा तो मैं खुद छोड़ दूंगी डांस प्रैक्टिस और घर को संभालने लग जाऊंगी। फिर मंजर बदलता है तो दिखाते हैं कि अनुपमा खाना बना रही थी। मीनू जी उसको फोन करते हैं कि अनुपमा इते हुए खाना और साथ में सब्जी भी ले अना, और साथ में मेरा अखबार भी ले अना। तो जसप्रीत कहती है कि भाई मुफ्त में काम क्यों करवा रहा है बूढ़ा आदमी, अगर इस वो पैसे दे के करवा ले, पैसों से हर काम हो सकता है। ये बम्बई है, यहाँ पे लोग दुख सुनने के भी पैसे लेते हैं और फ्री में से काम कोई भी नहीं करता है। जसप्रीत कहती है कि ठीक है, पैसा हर जगह काम नहीं आता, लेकिन बहुत सी जगहों पे सिर्फ पैसा ही काम आता है, तो उसकी कदर करना सीखें। जसप्रीत कहती है कब तक आप लोगों के लिए जीती रहेंगी, उनकी भलाई के लिए जीती रहेंगी, खुद के लिए भी जीतना सीख लें। फिर नेक्स्ट एपिसोड में बताते हैं कि जसप्रीत और अनुपमा के साथ जो लड़की रह रही होती है उसका शौहर आता है और उसको मारने लगता है। इतनी देर में अनुपमा सारी औरतों को लेके आ जाती है, वो औरतें उसको मार के भगा देते हैं, उसके शोर को। और अनुपमा कहती है कि औरत हर चीज़ बांट सकती है, अपना शक हर चीज़ अपने शौहर के साथ बांट सकती है, लेकिन अगर उसका पति किसी और औरत के पास जाता है तो फिर वो संदौर नहीं बांट सकती। मेरा पति भी दूसरी शादी करके मेरे पास वापस आया था, मैंने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया। तुम भी साबित कदम रहो और हार न मान। ड्रामा शुरू हुआ, मैंने देखा कि राई खड़ी है और बच्चे डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और वो अपने बाबा से कहती है बाबा आप शेर है, और शेर घर में बैठा अखबार पढ़ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो आप सिर्फ मेरा ख्वाब ही नहीं बल्कि अपना ख्वाब भी पूरा करें। दूसरी तरफ मैंने देखा कि अनुपमा राय के हस्बैंड के साथ बैठी होती है और कहती है जब एक लड़की को उसके खानदान का साथ मिलता है तो वो भी ज्यादा तरक्की करती है। मेरा डांस एकेडमी से ताल्लुक टूट गया, लेकिन अब मेरी बेटी डांस एकेडमी बनाएगी और उसे चलाएगी। फिर मैं देखती हूँ कि प्राइम की बेवा खड़ी है और वो मुटाभा को कहती है कि मैंने आपके लिए सारा खाना तैयार कर दिया है, और वो उसे खाना देती है। फिर मुटाबा उसे कहती है कि तुम इसलिए ज्यादा थकी हुई लगती हो क्योंकि तुम रसोई में नहीं जाती। और फिर मुटाबा राज को कहती है कि तुम प्राइम के पास जाया करो, इससे काम सीखा करो। और दूसरी तरफ वो बैठी कहती है कि पहले सारी उम्र काका ने प्राइम की नौकरी की, अब राज करेगा। इसके बाद मंजर बदलता है और मैं देखती हूँ कि लड़का घर आता है, कहता है माँ मुझे भूख लगी है। वो लड़की कहती है कि मैं खाना बना देती हूँ। इधर से उसकी माँ उती है। देखते हैं कि उन दोनों की सुलह कैसे हो गई है। फिर दिखाते हैं कि अनुपमा प्राइम के साथ बैठी होती है मंदिर के पास और उसको कहती है कि मैं वापस इस दुनिया में नहीं जाना चाहती, मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश हूँ। और वहीं पे वो दोनों मंदिर में जाते हैं
और वहां पे अनुपमा पूजा करती है और कहती है, कान्हा जी, मेरी बेटी की सारी खुशियां इसको लिटा दें, इसका इस सफर में इसका साथ दीजिएगा। अनुपमा प्राइम को प्रसाद और उसको कहती है कि ये मेरी बेटी को दे देना। वो जाके जाता है, पहले उसको डराता है। राया प्राइम के साथ लग जाती और कहती है, तुम कहाँ पे थे? कहता है, ये प्रसाद एक माँ ने दिया है, तुम उसको खा लो। और प्राइम उसकी वीडियो बना के अनुपमा को भेज देता और वो मंदिर में बहुत खुश होती है। अनुपमा चाय बनाती है। यार, बड़ी खुश होती है कि मेरी बेटी ने आज मेरा दिया हुआ प्रसाद खा लिया है। वहीं अनुपमा अपने साथ जो लड़की होती है उसको कहती है कि जिसप्रीत नजर नहीं आ रही, वो किधर है? वह कहती है, जिसप्रीत बाहर सारी औरतों को इकट्ठा करके योगा करवा रही है। वो लड़की बाहर जाके देखती हैं तो जिसप्रीत उनको योग करवा रही होती है। योग करवाते करवाते उसमें से एक औरत का बाजू अटक जाता है, जिसको ठीक करती है जिसप्रीत। कहती है, इसके अलादा से पैसे लगेंगे 100 रुपया। और वहां पर उनको कहती है, हर हफ्ते में 2 दिन आपको आना होगा और आपको मेरे जैसा फिगर चाहिए तो आपको मिल जाएगा। प्राइम उठा है और राय के लिए चाय लेके उठा है, उसको जगाता है और उसको चाय देता है। राय जल्दी से उठती है और ओके कहती है कि प्राइम बहुत लेट हो रही हूं, अपने कपड़े निकालते मुझे अभी फौरन तैयार होना है क्योंकि मोटा बहा मेरा इंतजार कर रही हैं खाना बनाना। वो कहता है, सुकून से बैठ जाओ। उसको बेड पे बिठा देता है, उसको चाय देता है और उसके पांव दबाने लग जाता है। कहता है, तुमने डांस प्रैक्टिस किया है, इतने अरसे के बाद उसी वजह से तुम्हारे पांव में दर्द है। फिर सीन बदलता है। राय को आवाज देती है मोटा भाभी के, राय जल्दी करो, भोग भी लेके आओ। वो लेके उठती हैं खाना और मोटा बहा कहती है, आज पहली दफा खाना देने में देर हुई है, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। राय कहते हैं कि मेरी टांगों में और पांव में दर्द था, इस वजह से ऐसा हुआ है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो मोटा बहा कहती है कि आज तो डांस प्रैक्टिस की है तो ये हाल है, कल को एकेडमी खुल जाएगी तो फिर क्या हाल होगा। इतनी देर में पीछे से प्राइम आ जाता है और वो कहता है कि घर के हालात ऐसे ही चलते रहेंगे और कुछ नहीं होगा, राय हर चीज को मैनेज कर लेगी। साथ साथ अब ये डांस एकेडमी भी खोलेगी, दोनों चीजों को साथ साथ लेके चलेगी। तो प्राइम की माँ कहती है कि मैंने भी तो अपना करियर छोड़ के घर को संभाला था, तो ये क्यों नहीं ऐसा कर सकती। तो इधर से प्राइम का बाप कहता है कि तब हालात और थे, अब और हैं। माँ कहती हैं, मेरी दफा पे कोई हालात ठीक नहीं थी, अब इसकी दफा पे हर चीज ठीक हो गई है। तो बाप कहता है कि तुम भी चाहो तो कारोबार कर सकती हो। माँ कहती है, अच्छा ये इजाजत भी मुझे राय के बदले मिल रही है, मुझे खुद से कोई इजाजत नहीं मिली। तो राय कहती है कि तुम सब आपस में ना लड़ो, अगर मुझसे ना हैंडल हुआ सारा तो मैं खुद छोड़ दूंगी डांस प्रैक्टिस और घर को संभालने लग जाऊंगी। फिर मंजर बदलता है तो दिखाते हैं कि अनुपमा खाना बना रही थी। मीनू जी उसको फोन करते हैं कि अनुपमा इते हुए खाना और साथ में सब्जी भी ले अना, और साथ में मेरा अखबार भी ले अना। तो जिसप्रीत कहती है कि भाई मुफ्त में काम क्यों करवा रहा है बूढ़ा आदमी, अगर इस वो पैसे दे के करवा ले, पैसों से हर काम हो सकता है। ये बम्बई है, यहाँ पे लोग दुख सुनने के भी पैसे लेते हैं और फ्री में से काम कोई भी नहीं करता है। जिसपेरियत कहती है कि ठीक है, पैसा हर जगह काम नहीं आता, लेकिन बहुत सी जगहों पे सिर्फ पैसा ही काम आता है, तो उसकी कदर करना सीखें। जिसपेरियत कहती है, कब तक आप लोगों के लिए जीती रहेंगी, उनकी भलाई के लिए जीती रहेंगी, खुद के लिए भी जीतना सीख लें। फिर नेक्स्ट एपिसोड में बताते हैं कि जिसपेरियत और अनुपमा के साथ जो लड़की रह रही होती है उसका शौहर आता है और उसको मारने लगता है। इतनी देर में अनुपमा सारी औरतों को लेके आ जाती है, वो औरतें उसको मार के भगा देते हैं, उसके शोर को। और अनुपमा कहती है कि औरत हर चीज़ बांट सकती है, अपना शक हर चीज़ अपने शौहर के साथ बांट सकती है, लेकिन अगर उसका पति किसी और औरत के पास जाता है तो फिर वो संदौर नहीं बांट सकती। मेरा पति भी दूसरी शादी करके मेरे पास वापस आया था, मैंने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया। तुम भी साबित कदम रहो और हार न मान।